Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ थ्योरम्स हैं, बिल्कुल आसान उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली है सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। आपसे उन दोनों का डिफरेंशिएशन पूछा गया है, तो वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। बिल्कुल आसान है। यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा गया आपसे, तो आप साइन एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन कर दोगे और कॉस एक्स का अलग से कर दोगे। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन आपको करवाए थे, वो सारे के सारे एक पेपर पे लिख के सामने चिपका लेना, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, जहाँ पे भी वीडियो लेक्चर देखते हो, सो दैट अगर हम जब भी स्टार्ट करें तो आप जल्दी जल्दी जहाँ पे भी आपको डाउट हो सामने देखना और सॉल्व करते जाना, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स और टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास सीधा डिफरेंशिएशन आ गया जो आपसे पूछा गया है। ये है आपका सम रूल। इसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो अगर आपसे इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आता है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। ये आपके पास फाइनली आउटपुट आएगी, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। इसको आगे हम फाइंड भी कर सकते हैं कि आता कैसे। फिजिक्स में तो आपको डायरेक्टली बता दिया होगा, यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करके इसको फाइंड भी कर सकते हो। जैसे आपके पास हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन अप्लाई की जो हमने कल पढ़ी थी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब ये पूरा फंक्शन है, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, उसके बाद फंक्शन आता है। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और नीचे आता था डेल्टा एक्स वाई टू माइनस वाई वन। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसमें से माइनस निकाला मैंने बाहर और ऐड भी कर दिया, प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इन दोनों में से अगर आप अच्छे से देखोगे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, और अगर इन दोनों में से अच्छे से देखोगे तो एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, अंदर बचा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस, इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन आएगा, इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन आएगा, अंदर बचेगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और नीचे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स। देखो एक तो ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म बना रहा है और एक ये जीरो बाई जीरो, ना तो ये तंग कर रहा है ना ही ये तंग कर रहा है। जैसे लिमिट पुट करोगे ये तो जी ऑफ एक्स ही आएगा, और अगर अच्छे से देखोगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस, ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स की डेफिनेशन है, प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर इसको अच्छे से देखोगे
इस वाले मसाले को। ये आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा x आएगा अंदर वालों का। तो ये g डैश x लिखा हुआ है क्योंकि लिमिट लगी हुई, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली जो डिफरेंशिएशन ऑफ इसका आएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, वो क्या आता है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। यही आपका कंसेप्ट, अगर 3 फंक्शन आ जाएं, 4 फंक्शन आ जाएं, सब पे यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। जैसे आपके पास 3 फंक्शन आ जाए और आपसे y डैश पूछ लिया गया, y डैश का मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। तो पहले 2 फंक्शन एफ एक्स जी एक्स इंटू एच का डिफरेंशिएशन प्लस फिर इन दोनों को वैसे के वैसे रख लिया, एफ एक्स एच एक्स जी का डिफरेंशिएशन प्लस फिर इन दोनों को ऐसे कैसे रख लिया, जी एक्स एच एक्स और एफ का डिफरेंशिएशन। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर आपके पास 3 फंक्शन भी आ जाए, 4 भी आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते जाओगे। इसके बाद इसी के ऊपर एक बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखने का एक और तरीका है, अच्छे से देखना, एफ इंटू जी का डैश एच प्लस एफ इंटू एच का डैश इंटू जी प्लस जी एच का डैश एफ अपॉन 2। इसको अगर आप ओपन करोगे तो जो पीछे वाला रिजल्ट लिखवाया था उसके इक्वली आ जाएगा। एफ जी का डैश का मतलब क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डैश, तो वो क्या आएगा, एफ डैश इंटू जी प्लस जी डैश इंटू एफ। जब सिंप्लीफाई करोगे वो पीछे वाले आंसर के इक्वल आएगा। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, डायरेक्टली क्वेश्चंस में काम आता है। कभी भी क्वेश्चन में 3 फंक्शन गिवन हो, उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट का पूछा हो और आपको कुछ कंडीशन, मैं आने वाले टाइम में अभी क्वेश्चन आएगा एक, उसमें बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना होता है। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से कुछ क्वेश्चंस। फंक्शन गिवन है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 5/3। आपको निकालना है फाइंड एफ डैश माइनस 1। और इसको एक तो एफ डैश एट -1 का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन फाइंड करो और -1 पे उसकी वैल्यू निकालो कितनी आती है, या फिर डी वाई बाई डी एक्स। ये होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसकी जो टेंजेंट आएगी एट -1 उसका स्लोप कितना आएगा, x इज इक्वल टू -1। तो ये भी लिखने का तरीका है और ये भी लिखने का तरीका है। करने का क्या तरीका क्या है, बेसिकली 3 फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट पीछे हमने सॉल्व किया था, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। अब टाइम कैसे बचाना है, आपको पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन फाइंड नहीं करना। तो हम कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा 1 इंटू बाकी फंक्शन वैसे का वैसे, प्लस 2x की पावर 5/3 प्लस फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन अगर आप बाकी फंक्शन देखोगे, हर बार x प्लस 1 आएगा उसमें, हर बार इसमें भी x प्लस 1 आएगा, इसमें भी x प्लस 1 आएगा, क्योंकि x प्लस 1 का मैंने डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे वो वैसे के वैसे रहेगा। x प्लस 1 में जैसे आप -1 रखोगे, -1 प्लस 1 ये भी 0 को चला जाएगा और ये भी 0 को चला जाएगा। तो आपको इनको डिफरेंशिएट करने में टाइम खराब नहीं करना, क्वेश्चन की डिमांड देखनी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको उतना ही टाइम आपका इन्वेस्ट करना है जितने उसकी रिक्वायरमेंट है। कोई भी आपको इसके मार्क्स नहीं देगा कि आपने तीनों के तीनों डिफरेंशिएशन अलग से किए थे। आपको बेसिकली अपना टाइम बचाना है। अगर उसने -1 पे किया था तो -1 इसका रूट है, -1 इसका रूट है, -1 रखने पे ये 0 बन रहा है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे बाकी फंक्शन वैसे के वैसे आ जाएंगे, जब इसका करोगे ये दोनों वैसे के वैसे आएंगे। तो जब ये लिखोगे तो -1 रखने पे 0 आएगा। तो ये आपको बार बार सॉल्व करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब आप f डैश ऑफ -1 निकाल सकते हो, या फिर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल -1 रखो तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 10 की पावर 1/3 इंटू -1 का क्यूब
और 2 इंटू -1, तो ये बनेगा -3 की पावर 5/3। तो ये आपके पास f डैश ऑफ -1 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि टाइम कैसे बचाना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन खुद से ट्राई किया करो पहले हर क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन देखा करो। उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो ये क्वेश्चन आपके किसी काम के नहीं है। ये मान के चलो कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका जो क्लास नोट्स में करवाया वो भी इंपॉर्टेंट है, शीट में है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो हर क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व किया करो। f डैश ए की वैल्यू ये गिवन है, g डैश ऑफ ए, स्मॉल g डैश ए ये कैपिटल है, ये स्मॉल g डैश ए है, -7 g ऑफ ए के इक्वल गिवन है। स्मॉल f डैश ए गिवन है 4 टाइम f ऑफ ए के इक्वल। h डैश ए गिवन है k टाइम h ऑफ ए के। तो इसमें आपको फाइंड k करना है कि k की वैल्यू कितनी होगी। खुद से ट्राई करना, फिर स्टार्ट करना। अब f ऑफ x गिवन आपके पास, फिर बोल रहा हूँ पहले खुद से आप सॉल्व कर लेना, आंसर तो आ ही जाएगा बड़े आराम से, कुछ भी गलती नहीं होगी आपसे। अगर ईमानदारी से बिल्कुल आराम से करोगे, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करोगे, तो आंसर इसका आएगा ही आएगा। अच्छा, डैश की बात की गई तो f डैश x निकाल लेते हैं। कैपिटल F डैश x किसके इक्वल आएगा? इसका डिफ्रेंसिएशन, बाकी फंक्शन वैसे के वैसे, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन, बाकी फंक्शन वैसे के वैसे, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन, बाकी फंक्शन वैसे के वैसे। अब आपसे a पे बात की गई है, एट x इज इक्वल टू a पे बात की गई है, तो हमने a पुट कर दिया, तो ये आएगा f डैश a इज इक्वल टू स्मॉल f डैश a इंटू g ऑफ a इंटू h ऑफ a प्लस g डैश a f ऑफ a h ऑफ a प्लस h डैश a f ऑफ a g ऑफ a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। f डैश a, कैपिटल F डैश a किसके इक्वल है? 21 टाइम f ऑफ a। अच्छा, f डैश a आराम से बस करते जाओ, कुछ भी गलती नहीं होगी। 4 टाइम f ऑफ a इंटू जी ऑफ a इंटू h ऑफ a प्लस g डैश a लिखा हुआ -7 टाइम g ऑफ a f ऑफ a h ऑफ a प्लस h डैश a k टाइम h ऑफ a f ऑफ a g ऑफ a। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 21 टाइम f ऑफ a, पूरे में से कॉमन आया स्मॉल f ऑफ a, g ऑफ a, h ऑफ a, अंदर बचा 4 -7 प्लस k। अच्छा, ये अगर आप देखोगे ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि f ऑफ x किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो f ऑफ a क्या आ जाएगा? x की जगह a पुट किया तो f ऑफ a, g ऑफ a, h ऑफ a। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसको इक्वेट कर दिया। बाकी क्या बचा? k -3 इज इक्वल 21, तो k कितना आ गया? 24 k। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट बेसिक्स थे उसको अप्लाई करते गए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट
f, g, h are differentiable functions, f ऑफ 0 गिवन है 1 के इक्वल। इनको अंडरलाइन कर लिया करो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसको अंडरलाइन कर लिया करो या फिर अलग से लिखा करो। यही सारे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। h ऑफ 0 गिवन है 3 के इक्वल। f इंटू जी का डैश ऑफ 0 गिवन है 6 के इक्वल। ये क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डैश, f इंटू जी ऑफ x का डैश, ये है जी एच डैश, उसकी 0 पे वैल्यू 4 के इक्वल है। फिर एच एफ का डैश, उसकी 0 पे वैल्यू गिवन है 5। तो ये आपको गिवन है, इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है। आपको जो फाइंड करना है f इंटू जी इंटू एच डैश ऑफ 0, इसकी 0 पे वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन देख के आइडिया लगेगा। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ये रहा आपका, कि f इंटू जी इंटू एक्स का डैश एक और तरीके से लिखा जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स एफ जी का डैश इंटू एच प्लस एफ एच का डैश इंटू जी प्लस जी एच का डैश इंटू एफ बाई 2। तो ये इसका कंसेप्ट यूज़ होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स गिवन है। बेसिक दूसरे मेथड से भी जा सकते हो इसको आपको, लेकिन उसके लिए आपको फिर इसको फाइंड करना पड़ेगा आगे, फिर वो लेंदी चला जाएगा। तो हमने क्या लिखा, f इंटू जी इंटू एच का डैश एट एक्स, क्या आएगा, एफ जी का डैश एच प्लस एफ एच का डैश इंटू जी प्लस एफ जी जी एच का डैश एफ अपॉन 2। हमें x की जगह 0 पुट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है एफ जी एच डैश 0। तो इसमें भी 0 पुट करोगे, इसमें भी, तो एफ जी डैश 0, एफ जी डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू एच ऑफ 0, एच ऑफ 0 कितना 3 प्लस एफ एच डैश 0, एफ एच डैश 0 की वैल्यू 5 है इंटू जी ऑफ 0, जी ऑफ 0 है 2 प्लस जी एच डैश 0, जी एच डैश 0 कितना है 4 इंटू एफ ऑफ 0 1 अपॉन, ये आपका बार डायरेक्टली आंसर आ गया। 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 2 10 प्लस 4 बाई 2, तो कितना आ गया 32 बाई 2, 16 आपके पास आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये क्वेश्चन था आपका, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं आराम से। बिल्कुल आसान टॉपिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इससे मुश्किल डिफरेंशिएबिलिटी था, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। बेसिक आपको उसके कंसेप्ट्स आने चाहिए। अगर कंसेप्ट आते हैं उसमें भी आपको शॉर्टकट अप्लाई मत करना कहीं पे भी। अगर आप बेसिक से जाओगे बिल्कुल, तो हर एडवांस का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और हर मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। फंक्शन गिवन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स की पावर 100। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, 1 पे इसकी जो स्लोप आएगी उसका आपको टेंजेंट निकालना है, टेन निकालना है, स्लोप निकालना है। बेसिकली 1 पे स्लोप निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे स्लोप ही होता है। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान सा आएगा। डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका आएगा 1, इसका आएगा 2x, इसका आएगा 3x स्क्वायर, चलते गए, इसका आएगा 100 x की पावर 99। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 जैसे पुट किया तो ये तो x वाले तो सारे 1 ही बन जाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100। तो पहले 100 नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल आता है, 5050।
तो ये था सारे के सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड। इसके बाद आता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख लो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन आता है। क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे लिखना है, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बेसिकली है क्या, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है। तो क्या आएगा ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। ये आपके पास आंसर आएगा। इसका भी मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि आता कैसे है, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल का किया था, ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स पता हों। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो वो आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो वो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, उसके बाद हम फंक्शन वही लिखते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, फिर आ गया नीचे डेल्टा एक्स। तो एलसीएम वगैरह लिया तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन, ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स। तो इसमें भी हमें ऐड और वही एफ एक्स जी एक्स ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें भी। तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, माइनस किया एफ एक्स इंटू जी एक्स और ऐड किया। ऐड करने को मैंने ऐसे लिख लिया, इसका माइनस बाहर निकाल लिया, इसमें से ऐसे किया एफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस ही बन जाएगा, तो कट ही जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीचे लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है जी ऑफ एक्स, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, जी ऑफ एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस, इन दोनों में से कॉमन निकाला मैंने एफ ऑफ एक्स, अंदर बचा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स। अच्छे से देखोगे ना तो ये तंग कर रहा है, ना ही ये तंग कर रहा है, ना ही ये तंग कर रहा है। ये तो जी एक्स इंटू जी एक्स का स्क्वायर आएगा। एक तो आपको ये निकालना है कितना आएगा, और एक आपको ये निकालना है कितना आएगा। अगर बेसिक डेफिनेशन से देखोगे तो ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है और ये जी डैश एक्स लिखा हुआ है। जैसे लिमिट पुट करोगे तो आएगा जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू ये क्या लिखा हुआ है जी डैश एक्स अपॉन, जैसे इसमें डेल्टा एक्स 0 पुट किया तो जी एक्स आएगा, जी एक्स इंटू जी एक्स का स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करके एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ गया। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है कभी ना कभी, कि अगर बोर्ड में आपसे प्रूफ पूछ लिया जाए कि इसका प्रूफ क्या आएगा तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसी तरह अगर आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछ लिया जाए 1 अपॉन एफ एक्स का, ये कुछ शॉर्टकट है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऊपर देखो मैं क्या ऊपर वाला लिख रहा हूँ, ऊपर क्या आएगा एफ एक्स इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 1 इंटू एफ का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स। तो अगर न्यूमिनेटर में देखोगे तो सिर्फ माइनस एफ डैश एक्स आएगा,
तो इसका आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि 1 अपॉन फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आता है फंक्शन का स्क्वायर डिनोमिनेटर में माइनस एफ डैश एक्स। आप डायरेक्टली उसका डिफ्रेंसिएशन लिख सकते हो। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं याद रहता तो क्वेश्चन रूल लगा लो, क्वेश्चन रूल से आपको आइडिया लग ही जाएगा। अब मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करते जाना। पहला है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, बिल्कुल आसान सा है। देखो सब में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं। सब में आपको, मैं सिर्फ फंक्शन लिखता जा रहा हूँ। आपको फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जितना आपको करवाया उतनी के हेल्प से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। बाकी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8 y इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करना है, इसमें टाइम मत खराब करना। tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 sec x प्लस tan x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1। इसमें आपको करना फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 9 था, फिर आपके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जल्दी जल्दी करना, कुछ भी टाइम मत खराब करना, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है 1 अपॉन एक्स का। ये वही है, 1 अपॉन फंक्शन लिखा हुआ है, तो ऊपर माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 1 और उसका माइनस टाइम, और नीचे एक्स स्क्वायर। तो सीधा ये आपको कुछ फंक्शन ऐसे हैं, ये भी आपको सीधा डिफ्रेंसिएशन याद होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये फिर वही 1 अपॉन फंक्शन लिखा होता है, नीचे तो फंक्शन का स्क्वायर आएगा और ऊपर आएगा माइनस टाइम फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 4x आएगा, तो ये आएगा माइनस 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैं वही कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 अपॉन फंक्शन। 1 अपॉन फंक्शन का क्या होता है, नीचे फंक्शन का स्क्वायर और ऊपर माइनस टाइम एफ डैश एक्स। फिर बोल रहा हूँ, नीचे फंक्शन का स्क्वायर ऊपर माइनस एफ डैश एक्स। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे
तो टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होगा अगर कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली याद रख लोगे। फिर आपके पास थर्ड आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/ln x। तो फिर वही बात, 1 फंक्शन आ गया नीचे, फंक्शन का स्क्वायर और ऊपर माइनस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/x। तो ये आएगा -1/x ln x का स्क्वायर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे पूछा गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 - ln x अपॉन 1 + ln x। अब इसमें आपको पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में आएगा फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर सॉरी, फिर आएगा डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका आएगा -1/x, फिर माइनस आएगा, फिर न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रखना है और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका आएगा 1/x। तो इसको आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो जितना हो सके। जो भी सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये माइनस आ जाएगा तो ये कट जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना जो भी आएगा। फिर 5 आपसे पूछा गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए 1/√1 - x² माइनस न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रखा। इसका डिफ्रेंशिएशन इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये तो कॉमन आ गया 1/√1 - x²। अंदर बचा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और नीचे बचा cos इनवर्स x का स्क्वायर। अगर आप अच्छे से जानते हो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तो ये आएगा π/2 और ये लिखा हुआ है √1 - x² इंटू 1/cos इनवर्स x का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन बन सकता है। वो हो सकता है आपको यहाँ पे भी यहाँ तक लिख के दे दे, यहाँ तक लिख के दे दे, या फिर यहाँ पे cos इनवर्स x की जगह π/2 माइनस sin इनवर्स x भी लिख सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसीकेंट इनवर्स x भी π/2 होता है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी कुछ भी मिस करते हो तो आपका अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। फिर आपसे पूछा हुआ dy/dx ऑफ x³ प्लस 2x अपॉन e⁻x। फिर वही बात p/q की फॉर्म बनी, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा e⁻2x। तो ये आ जाएगा e⁻2x। अब हमने न्यूमरेटर को वैसे का वैसे रखा, सॉरी डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 3x² प्लस 2x का क्या होता है 2x ln 2, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस। अब इसको वैसे का वैसे रखा और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x है, तो e⁻x तो कॉमन आके कट जाएगा, तो ये बचेगा 3x² प्लस 2x ln 2 माइनस x³ माइनस 2x अपॉन e⁻x। ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्टली सॉल्व मत करने लग जाना कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर और p/q का क्वेश्चन रूल अप्लाई करने लग जाना। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को आप ये इस फॉर्म में लिख सकते हो x² प्लस x प्लस 1। ये आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में लास्ट ईयर करवाया था, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप काफ़ी लेंथी क्वेश्चन करोगे इसको। ये कट गया तो ये बेसिकली आपसे पूछा गया dy/dx ऑफ x² माइनस x प्लस 1। देखो इतना क्वेश्चन आसान था, अगर आप उस दूसरे फॉर्म से करने लग जाते तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, उस तरह से काफ़ी लेंथी मेथड जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपली 2x माइनस 1 आ गया। और आपको कहाँ पे पूछा गया एट x इज इक्वल टू
बस ये डिफ्रेंशिएशन आ गया। उसने असली क्वेश्चन ये था कि इसकी वैल्यू ए एक्स प्लस बी गिवन है और आपको ए और बी पूछा है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी है तो आपको फाइंड ए एंड बी करना है। ये क्वेश्चन सही है, इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना। इसमें ए और बी निकालना है, तो ए की वैल्यू 2 आती है, बी की वैल्यू -1 आती है। पूरे कैलकुलस में हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा काम आ रहा है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो क्लास 11th के लेक्चर जाके देख लेना, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो जाके कंपाउंड एंगल के लेक्चर, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके सारे के सारे देख सकते हो। नेक्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन पाई तो बाहर ही आ जाएगा, तो 2 अपॉन पाई तो बाहर ही लिख लो। और आपको करना क्या, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये आएगा आपके पास 2 अपॉन पाई, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार हो गया, 2 और 2 4 बार हो गया, 4 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपको शायद एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे निकालना था, तो x इज इक्वल टू -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 2 अपॉन पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा कितना आ गया 2 अपॉन पाई। देख लेते हैं हमने क्वेश्चन कंप्लीट लिखा था या नहीं। इसमें हमने लिखा था, इसमें आप फाइंड कर लेना डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। अगर डी वाई बाई डी एक्स पूछा है तो यहाँ पे ख़त्म कर देना, अगर x इज इक्वल टू -1 पे पूछा है तो x इज इक्वल टू -1 पे निकाल देना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो इसमें डायरेक्टली यूज़ मत करना, ये हमने कंपाउंड एंगल में लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था। कंपाउंड एंगल के लेक्चर 1 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये लेक्चर 1 या 2 में स्टार्टिंग में। ये आपका कहीं ना कहीं RD शर्मा का क्वेश्चन भी है, हो सकता है आपने 10th में भी किया हो, जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की हो। इसमें आप 1 को क्या लिखते हो, ये लिखा हुआ है sec x प्लस tan x माइनस 1 को लिखा आपने secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, क्योंकि secant स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर को आपने वैसे के वैसे रखा, tan x माइनस sec x प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसमें से कॉमन आ गया sec x प्लस tan x, अंदर बचा, इसमें तो 1 बचेगा माइनस, ये बनेगा sec x माइनस tan x, लेकिन माइनस आगे लगा हो तो माइनस sec x प्लस का tan x बन जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट खुलेगी तो ये कुछ बनेगा। ये लिखा हुआ है tan x माइनस sec x प्लस का 1। अगर आप अच्छे से देखोगे ये लिखा 1 माइनस sec x प्लस tan x, 1 माइनस sec x प्लस tan x, ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं। तो जो मेरे पास y आता है वो कितना आता है sec x प्लस का tan x। हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। sec x का डिफ्रेंशिएशन सामने देखो, मैंने अभी फिर बोल रहा हूँ सामने लिख लो सारे के सारे डिफ्रेंशिएशन, ताकि जब मैं लेक्चर लिख रहा हूँ तब मैं इतना ही बोलूँगा कि सामने देखो, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x और tan x का डिफ्रेंशिएशन secant स्क्वायर x। आपको निकालना है x इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, x को 45 डिग्री रखो तो secant ऑफ पाई बाय ये √2 होता है, tan पाई बाय 4 1 होता है, और ये √2 का स्क्वायर 2 आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस √2, आंसर आ जाएगा 2 प्लस √2। अब इसको वो ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू a प्लस √b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो किसी भी तरह का फॉर्म बना सकता है, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसका आंसर 2 प्लस √2 आया तो ये IIT JEE में तो आ ही नहीं सकता, तो आ सकता है
कैसे आ सकता है, इसको वो a प्लस रूट बी लिख सकते हैं, a और b नेचुरल नंबर लिख देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। देखो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो आगे वाला चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन, वो इसका उल्टा है सारा। किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करोगे, जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन वापस वही फंक्शन आता है। तो ध्यान रखना अच्छे से, स्किप मत कर देना इस चैप्टर को। अच्छा, पहले एक मेथड तो वो है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाला, वो काफ़ी लेंदी चला जाएगा, थोड़ा सा आसान मेथड देखते हैं। इन दोनों से अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा, ये लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो y किसके इक्वल आ गया, x प्लस, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। तो जो फाइनली फंक्शन आएगा y आएगा, वो आएगा x, ये 1 बनेगा, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन आपका सिंपल सा फॉर्म में आ गया। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, x का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका आएगा, ये वही आ गया 1 अपॉन फंक्शन, तो नीचे फंक्शन का स्क्वायर और माइनस टाइम, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ये वाला माइनस और इसका माइनस आएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आ गया। हमें निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब x तो यहाँ पे ही आ रहा है, ये तो 0 बन जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 1 के इक्वल आ गया। तो ये आपके बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। इसके बाद आता है चेन रूल। चेन रूल भी आप कहीं ना कहीं फिजिक्स में कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे और डेप्थ में पढ़ते हैं। चेन रूल है क्या, बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शन गिवन हो, एफ ऑफ जी एक्स, कुछ इस तरह का फंक्शन गिवन हो, तो मैंने इसको अंदर वाले को जी ऑफ एक्स को यू मान लिया, तो जिसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा। क्योंकि अच्छा, अब y क्या आ गया, y आपके पास आ गया f ऑफ u, क्योंकि g ऑफ x को आपने क्या मान लिया, u। तो अब इसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dy अपॉन dy अपॉन du वो क्या आ जाएगा, f डैश u आ जाएगा। अच्छे से देखना, ये फंक्शन x का था, तो du बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, j डैश x। ये फंक्शन किसका है, u का, तो dy बाई डी यू क्या आ जाएगा, f डैश u। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डी यू कट गया, dy बाई डी एक्स बचेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा f डैश u इंटू जी डैश एक्स, f डैश u इंटू जी डैश एक्स। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, देखो u तो हमने अपनी तरफ से लिखेगा, वो आएगा f डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये आपके पास फाइनली डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है, मतलब समझो है क्या, अगर f ऑफ मसाला लिखा हो तो पहले f बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाले का, फिर उससे अंदर वाले का, अंदर अंदर आपको जाते जाना है। तो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चंस की हेल्प से कैसे इसको क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन गिवन है e की पावर 10 ऑफ साइन ऑफ
एक्स क्यूब। इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, अच्छे से समझना। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ई की पावर मसाला, इसको मसाला मानो पहले। तो ई की पावर मसाला का डिफ्रेंशिएशन होता है ई की पावर मसाला। ये आ गया ई की पावर साइन ऑफ एक्स क्यूब इनटू, फिर अंदर अंदर फंक्शन के जाते रहो। अब इसको छुपा दो, फंक्शन क्या है, टेन ऑफ दूसरा मसाला। टेन ऑफ दूसरा मसाला का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर मसाला। मसाला क्या है, साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब इसको भी छुपा दो। फिर साइन ऑफ तीसरा मसाला, साइन ऑफ तीसरा मसाला का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ तीसरा मसाला। फिर अंदर चौथा मसाला, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x²। तो आपको धीरे धीरे फंक्शन के अंदर जाते ही जाना है। जैसे जैसे अंदर अंदर जाते जाओगे तो आपके पास एट दी एंड सारे का सारा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे y गिवन है साइन क्यूब रूट एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स देखो कैसे निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स, ये पहले मसाले का क्यूब लिखा हुआ है, तो मसाले का क्यूब क्या आता है, 3 मसाला स्क्वायर। तो पहले तो मसाले का क्यूब क्या आएगा, 3 मसाले का स्क्वायर। तो मसाला क्या है, साइन रूट एक्स का स्क्वायर। अब फिर हमने किया साइन रूट एक्स का, अंदर अंदर जाते गए। पहले ये मसाले का क्यूब था, फिर मसाले क्यूब का किया, फिर अंदर साइन आएगा, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स। फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली याद रखना होगा, ये काफ़ी बार काम आता है, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए 1/2 रूट एक्स। कैसे करोगे, ये x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है। तो 1/2 तो आगे आ जाएगा, और 1/2 माइनस 1, एक्स की पावर -1/2 नीचे आके रूट एक्स बन जाएगा। तो पहले मसाले क्यूब का हुआ 3 मसाला स्क्वायर, फिर साइन का हुआ कॉस, फिर रूट एक्स का हुआ 1/2 रूट एक्स। ठीक है। उसी तरह अगर आपसे फंक्शन गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मसाले का स्क्वायर है, तो पहले तो मसाले स्क्वायर का होगा 2 मसाला, फिर कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स का तो 1 ही होता है, तो इसलिए हम एक्स का निकालते नहीं। अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका 2x आ जाता है। उसी तरह साइन ऑफ 3x है, तो साइन ऑफ 3x का पहले क्या होगा, कॉस ऑफ 3x, फिर 3x का क्या होगा, 3 होगा। तो ये आपके पास आसान से फंक्शंस हैं। उसी तरह अगर मैं एक और क्वेश्चन कर लूँ यहीं पे कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स निकालना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स मसाला का 1/√1 माइनस मसाला का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बड़े ही आराम से, अभी हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन अभी काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको एट द एंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मैं काफ़ी सारे, उसको देखो, सॉल्व करो। नंबरिंग अपने आप करते हैं ना, मेरे को याद नहीं कितनी नंबरिंग थी ये। क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 था, 6 नंबर क्वेश्चन है। ln³ tan स्क्वायर x की पावर 4। क्वेश्चन वही आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, y गिवन है e की पावर √, साइन ऑफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 की पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आराम से करने आपको। y इज इक्वल टू ई की पावर cos क्यूब tan इनवर्स x क्यूब पूरे का स्क्वायर। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू सीकेंट x
इंटू रूट ऑफ 10x। क्वेश्चन नंबर 10, let f is a differentiable function. Let f is a differentiable function such that f of 2 is equal to 1 and f dash 2 is equal to 3. g of x is equal to f of x into fx. Find g dash 2, ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x। आपको फाइंड करना, फाइंड y डैश। फिर है क्वेश्चन 12, y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x। इसका आपको dy बाई dx निकालना है। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, ये आपको अभी सॉल्व नहीं करने, घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना। पहला है e की पावर रूट x, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। इसका जो आंसर आता है वो आता है e की पावर रूट x अपॉन 2 रूट x। आंसर भी साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है x इंटू ई की पावर x, इसका आंसर आता है e की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x। थर्ड क्वेश्चन x स्क्वायर इंटू एल एन एक्स, जो इसका आंसर है वो है 2x ln x प्लस x पाई की पावर x, इसका आंसर है पाई की पावर x ln पाई। फिर है x की पावर पाई, इसका आंसर है पाई इंटू एक्स की पावर पाई माइनस 1। इन दोनों को ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये पॉलिनोमियल फॉर्म है। ये क्या है x की पावर में है, तो वेरिएबल यहाँ पे आएंगे, ये नहीं वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल उसमें है पावर में, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। इन सबको सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं, इनको भी अभी कर ही लो। नीचे वालों को भी बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, कुछ है तो है नहीं इनमें। सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व करो जल्दी से। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एक भी स्टेप स्किप कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, तो इस बात का ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका था, पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। फंक्शन जो गिवन है वो गिवन है ln क्यूब। अच्छे से देखना, 10 स्क्वायर। पहले खुद से ट्राई करना, अगर नहीं बना तो यहाँ पे हम ट्राई कर ही रहे हैं, तो हमें निकालना है dy बाई dx। तो ln को पहले फंक्शन, हर फंक्शन को मसाला माना करो, तो मसाले का क्यूब का मसाला क्यूब क्या होता है 3 मसाला स्क्वायर, और अंदर फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा। अभी हमने मसाले का क्यूब का किया है, अब मसाले का करते हैं। मसाला क्या है ln है, तो ln का क्या होता है 1 अपॉन दिस। ln x का फंक्शन क्या, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो ln ऑफ दिस मसाला क्या होगा 1 अपॉन मसाला, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर x की पावर 4। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हमने क्यूब का किया,
फिर हमने ln का किया। अब अंदर चलते हैं, पहले tan स्क्वायर का करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हमने दो फंक्शन थे, पहले तो क्यूब वाला था, फिर ln का अलग से करना पड़ा, इसको खत्म किया। अब पहले मसाले का स्क्वायर है। मसाले का स्क्वायर क्या होता है? 2 मसाला, ठीक है। अब स्क्वायर वाला खत्म हो गया। अब tan का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर मसाला। मसाला क्या है? इसके लिए x⁴ होगी। तो मैंने स्क्वायर का भी कर दिया, tan का भी कर दिया। अब बचा x⁴। x⁴ का क्या होगा? 4x³। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बड़े ही आराम से सॉल्व करना है, कुछ भी गलती नहीं करनी। तो ये कितना होगा? 3 × 2 6 × 4 24। जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख लेना। बस आपको पहले क्यूब का करना है, फिर ln का करना है, फिर स्क्वायर का करना है, फिर tan का करना है, फिर x⁴ का करना है। ये बेसिकली आपको 1 2 3 4 5 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ये आपने पहली बार किया, फिर आपने ln का किया, फिर आपने tan स्क्वायर का किया, फिर आपने tan का किया, फिर आपने x⁴ का किया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन नंबर 7 में आपके पास y गिवन है e⁻√⁻ sin ऑफ ln ऑफ x² + 7 की पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। फिर वही बात, बड़े ही आराम से सॉल्व करना है। ई की पावर मसाला लिखा हो तो ई की पावर मसाला का तो ई की पावर मसाला ही आता है। तो ई की पावर मसाला का तो ई की पावर मसाला ही आएगा। तो ई की पावर साइन ln x² + 7 की पावर 5। तो ये तो मैंने पहले फंक्शन का किया। दूसरा फंक्शन रूट है, ध्यान रखना साइन नहीं है, उसके बाद रूट आता है। तो 1/√, ये रूट मसाला लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x। तो रूट मसाला का 1/2 रूट मसाला क्या है? साइन ln x² + 7 की पावर 5। तो पहला दूसरा। अब आता है साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। मसाला क्या है? ln x² + 7 की पावर 5। तो साइन का भी हो गया। अब आता है ln मसाला, ये मसाला है पूरा। ln मसाला का क्या होता है? 1/ मसाला। तो 1/ मसाला क्या है? x² + 7 की पावर 5। अब इसका करते हैं। ये लिखा मसाले की पावर 5, मसाले की पावर 5। मसाले की पावर 5 क्या था? 5 मसाला की पावर 4। मसाले की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर मैं m के रिस्पेक्ट में देखूं तो वो आएगा 5 मसाला की पावर 4। उसके बाद आता है x² + 7। x² + 7 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x आ गया। तो ये आपका ख़त्म हो गया। तो हमने बेसिकली किया क्या था इसमें? पहले तो e वाले का किया, फिर रूट वाले का किया। पहले e वाले का किया, फिर रूट वाले का किया, फिर साइन का किया, फिर ln का किया, फिर मसाले की पावर 5 का किया, फिर x² + 7 का किया। तो आपको धीरे धीरे फंक्शन के अंदर जाते जाना है, तभी आप सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर पाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी आपसे। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा जैसे शीट सॉल्व करोगे। काफ़ी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। हो सकता है डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम आए, लेकिन इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से सारे के सारे नोट्स देखोगे और ईमानदारी से सब कुछ सॉल्व करोगे तो कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, y = e की पावर cos क्यूब tan इनवर्स x³ और पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये cos के ऊपर तो क्यूब लिखा हुआ है। तो ये इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना।
ये जो क्यूब लिखा हुआ है ये एक्स का क्यूब है, ये टेन इनवर्स का क्यूब नहीं है। टेन इनवर्स का तो स्क्वायर है, एक्स का क्यूब है और कॉस का क्यूब है। तो इन सब में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए तो पहले तो ई की पावर मसाला है, तो ई की पावर मसाला का तो ई की पावर मसाला ही आएगा। तो ई की पावर मसाला क्या है, कॉस क्यूब टेन इनवर्स एक्स क्यूब। ध्यान रखना मसाला पूरा सही लिखना, मसाला गलत मत कर देना। फिर मसाले का क्यूब है, कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब का क्या होगा, थ्री कॉस स्क्वायर, तो थ्री कॉस स्क्वायर। मसाले क्यूब का क्या होगा, थ्री मसाला स्क्वायर, तो ये आएगा थ्री कॉस क्यूब टेन इनवर्स एक्स क्यूब पूरे का स्क्वायर। बड़े ही आराम से चलना पड़ेगा। फिर अब कॉस का होगा, देखो अभी हमने मसाले क्यूब का किया, फिर मसाले का भी होता है। मसाले कॉस का क्या होगा, माइनस साइन टेन इनवर्स एक्स क्यूब पूरे का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में आगे, अच्छा पहले ई का कर दिया हमने, पहले हमने ई वाले का किया, फिर हमने मसाले क्यूब का किया, फिर हमने मसाले का किया। अब अगला मसाला क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो मसाले का स्क्वायर लिखा हो, मसाले का स्क्वायर क्या होगा, टू मसाला आएगा। तो मसाले के स्क्वायर का भी हो गया। अब मसाले का करो, तो टेन इनवर्स मसाला वन अपॉन वन प्लस मसाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर सिक्स आ जाएगा। और फिर एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। ये इतना लेंदी जाएगा, तो ध्यान रखना कहीं पे भी कुछ भी जल्दी मत करना। तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने ई की पावर मसाला का किया, ई की पावर मसाला का, ई की पावर मसाला, फिर मसाले का क्यूब, ये मसाले का क्यूब है थ्री मसाला स्क्वायर। अंदर वाले को भूल जाएगा और अंदर वाले को वैसे का वैसे लिखना है, क्योंकि अंदर वाले को चेंज एक्स मत लिखने लग जाना। अंदर वाला मसाला वैसे ही रहेगा। फिर हमने मसाले का क्यूब का किया थ्री मसाला स्क्वायर, फिर हमने मसाले का किया माइनस साइन मसाला, फिर हमने अंदर गए, फिर ये मसाला स्क्वायर आया टू मसाला, फिर टेन इनवर्स का वन अपॉन दिस, फिर एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर। तो आपको धीरे धीरे सारे का सारा सिंप्लीफाई करना है, कहीं पे भी कुछ भी जल्दबाजी मत नहीं करनी। इसमें एक नोट लिख लेना, इसमें नोट लिख लेना कि अगर आपके पास y गिवन है फंक्शन ऑफ f ऑफ x की पावर n, जहाँ पे n आपके पास एक कांस्टेंट है, तो y डैश क्या होगा, n इंटू एफ एक्स की पावर n माइनस वन, और साथ में एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी होगा, साथ में एफ एक्स का अंदर अंदर जाते जाओगे। तो यही तो हम कर रहे हैं। अगर आपसे जैसे कॉस क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा जाए, तो कॉस क्यूब एक्स का ये कॉस एक्स हो गया, ये क्यूब हो गया, तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। तो पहले तो ये लिखना पड़ेगा, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह जब डिनोमिनेटर में भी लिखा हो तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास फंक्शन गिवन है वन अपॉन एफ एक्स की पावर एन, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स की पावर माइनस एन लिखा हुआ है। बस इसका ध्यान रखना कि बस ठीक है, ये माइनस एन हो गया, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले तो मसाले की पावर एन का, तो माइनस एन एफ एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी है साथ में, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश। तो इसका आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट में कहीं ना कहीं एफ इंटू जी का यूज़ आ रहा है, तो उसका एप्लीकेशन देखो। ये क्वेश्चन नंबर था 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में आपके पास फंक्शन गिवन है सीकेंट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ टेन एक्स। तो ये बेसिकली दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से सिंप्लीफाई करो और इसका आंसर फाइंड करो, फिर हम देखते हैं कि इसका वीडियो को पॉज कर लेना और आंसर फाइंड करना, बाद में मैच करना। डी वाई बाई डी एक्स पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो रूट आएगा, रूट मसाले का 1/2 रूट मसाला, तो रूट का कर लिया। अब टेन का आएगा, टेन एक्स का क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस फिर दूसरे को वैसे का वैसे रखा टेन एक्स को, और सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सामने देखो, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा होगा वहाँ पे, सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो ये आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है।
एफ ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है 1 के इक्वल, एफ डैश 2 की वैल्यू गिवन है 3 के इक्वल, जी ऑफ एक्स गिवन है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। आपसे पूछा गया जी डैश 2, तो उसके लिए जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले मसाला, तो पहले बाहर वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू, फिर धीरे धीरे अंदर जाते गए, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स इंटू एफ एक्स का। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन आ गए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। अब खत्म हो गया। अब आपको जी डैश 2 निकालना है, एक्स की जगह 2 पुट कर दो तो वो बनेगा एफ डैश 2 इंटू एफ ऑफ 2, जहाँ जहाँ एक्स 2 दिखता जाता वहाँ रखते जाना, तो ये आएगा 2 इंटू एफ डैश 2 प्लस एफ ऑफ। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो ये बनेगा एफ डैश 2 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू एफ डैश 2 कितना है 3 प्लस एफ ऑफ 2 कितना है 1। अच्छा एफ डैश 2 कितना है 3, तो ये 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो ये आंसर कितना आ गया 21 के इक्वल। तो बेसिकली आपको इसमें चेन रूल का यूज़ करना है। धीरे धीरे पहले बाहर वाले मसाले का डिफ्रेंसिएशन मसाला डैश, अंदर वाले का प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफ्रेंसिएशन। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। आपको इसमें वाई डैश निकालना है। सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। आराम से करना, मसाले की फॉर्म में याद रखना, तो आंसर सारे सही आएंगे, कुछ भी गलत नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे वाई डैश निकालना है। तो रूट ऑफ मसाला, ये पूरा मसाला लिखा हो, रूट ऑफ मसाला का आता 1/2 रूट मसाला। मसाला क्या है, ये रहा। इंटू, अब अंदर वाले फंक्शन का, अब रूट का तो मैंने कर दिया, ये आ गया। अब x प्लस मसाला, रूट मसाला, x का क्या होगा 1 प्लस, अब फिर आ गया रूट मसाला, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट मसाला। अब की बार मसाला ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने किसका कर दिया, x प्लस रूट ऑफ मसाला का, किसका किया, x प्लस रूट ऑफ मसाला। x प्लस रूट ऑफ मसाला का क्या होगा 1 प्लस 1/2 रूट मसाला इंटू। अब इसका करते हैं, अभी हमने इस पूरे का किया था, अभी हमने इस पूरे का, इसका और रूट का किया था। अब इसका करते हैं, तो इसका क्या आएगा 1 प्लस 1/2 रूट x, 1 प्लस रूट x का क्या आएगा 1/2 रूट x। तो हमने धीरे धीरे पहले बाहर वाले रूट का किया, पहले हमने बाहर वाले रूट का किया, फिर हमने इसका किया, फिर हमने इसका किया। तो इसका क्या आएगा, x का क्या आएगा 1 प्लस रूट x का क्या आएगा 1/2 रूट x। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके धीरे धीरे अंदर जा सकते हो। मिस्टेक देख लेना आपने कहाँ पे की है, उसको सही कर लेना, जो भी आपने मिस्टेक की है।
ये तो बिल्कुल आसान है डी वाई बाई डी एक्स इसका। तो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंस, साइन मसाला का कॉस मसाला, फिर 3x का 3 प्लस, फिर दूसरे फंक्शन को वैसे का वैसे रखा, ई की पावर मसाला का ई की पावर मसाला, फिर 2x का 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो पूरे में से ई की पावर 2x कॉमन निकाल लेना और उसके बाद आंसर आ जाएगा। इसको ट्राई करो। फाइंड एफ डैश ऑफ जी, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है आपको, एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, जी ऑफ 2 गिवन है, जी डैश 2 गिवन है, एफ डैश 2 निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन। एफ डैश एक्स क्या होगा, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म बनी तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन जी डैश एक्स माइनस, फिर जी ऑफ एक्स को ऐसे कैसे रखा और इसका डिफ्रेंसिएशन 2x। हमें क्या निकालना है, एफ डैश 2, एक्स की जगह 2 रख दिया तो वो आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू जी डैश 2 माइनस जी ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 की पावर 4 16। तो 4 4 तो कट गया, ऊपर बचा जी डैश 2, जी डैश 2 है 3, नहीं जी डैश 2 है -2 और जी ऑफ 2 है 3 तो -3 और नीचे 4 बचेगा क्योंकि ये 4 मैंने इससे काट दिया तो आंसर आ गया -5/4। तो लिखो इसको, ये नोट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए। इफ एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, अगर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, देन इट इज रॉन्ग टू कंक्लूड, देन इट इज रॉन्ग to conclude that f of x is not derivable at x is equal to c. In such cases, find left hand derivative at x is equal to c and right hand derivative at x is equal to c. अगर वो फंक्शन का डेरिवेबल उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो आप उसकी जगह क्या करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो। क्वेश्चन से क्लियर होगा सब कुछ, उसको भूल जाओ जो लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स गिवन आपके पास x की पावर 1/3 साइन ऑफ x। आपको पूछा गया फाइंड एफ डैश ऑफ 0। तो अगर आपने डायरेक्टली फाइंड किया तो आएगा एफ डैश एक्स पहला फंक्शन
इंटू दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आएगा प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/3 आगे आ गया और 1/3 -1 एक्स की पावर -2/3 नीचे जाके आएगा एक्स की पावर 2/3। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो 0 पे ये तो 0 बन जाएगा, ये नॉट डिफाइंड 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, एग्जैक्टली नॉट डिफाइंड होगा x = 0 पे। तो आपको इसमें कुछ इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन किसकी हेल्प से, f' की हेल्प से फाइंड करना पड़ेगा। वो हमारा फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 + h माइनस f of 0 अपॉन h। तो वो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू, क्योंकि ये 0 पे नॉट डिफाइंड आ गया f' of 0, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका डिफ्रेंशिएशन आप 0 पे नहीं फाइंड कर सकते, वो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 + h माइनस f of 0 अपॉन h। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेबिलिटी में हमने किया था। तो ये आएगा लिमिट f of h, तो f of h क्या आ गया, h की पावर 1/3 इंटू साइन ऑफ h, f of 0 कितना है 0 अपॉन h आ जाएगा। अच्छा साइन h अपॉन h तो 1 होगा और 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा 0 के इक्वल। उसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालोगे, ये राइट हैंड डेरिवेटिव बेसिकली 0 से आगे है, अगर आप 0 से पीछे भी निकालोगे तब भी आपके पास आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि तब यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। तो ये 1 बनेगा और ये 0 बनेगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो आपके पास 0 के इक्वल आता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लो। y गिवन है सीकेंट स्क्वायर f³ x, इसका आपको y' निकालना है। तो अगर y' करोगे पहले मसाले का स्क्वायर, मसाला का स्क्वायर क्या होगा 2 मसाला, फिर सीकेंट का आएगा, सीकेंट का आता है सेक मसाला tan मसाला, सेक मसाला tan मसाला, फिर मसाले का क्यूब, मसाले का क्यूब 3 मसाला स्क्वायर, फिर आ गया मसाला तो मसाले का f', फिर आ गया x का। तो इस तरह से आप धीरे धीरे फंक्शन के अंदर जाते जाओगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारे के सारे आंसर्स सही आते जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ भी स्टेप स्किप मत कर देना। एक भी आपने फंक्शन स्किप कर दिया तो सारे का सारा आंसर ख़राब हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना बस थोड़ा सा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसमें आप में फंक्शन गिवन होगा, उसमें आपको लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे। सबसे पहले ये यूज़ कब करना है आपको, इफ़ अ फंक्शन इज प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, या तो फंक्शन जो गिवन हो काफ़ी फंक्शंस का प्रोडक्ट हो या फिर काफ़ी फंक्शन का डिवीज़न है ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। क्योंकि जो हमारे पास जैसे m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस इंटू टी इंटू यू, इस तरह का फंक्शन गिवन हो मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ लीजिए। सारे x के फंक्शन, m भी x का फंक्शन है, n भी x का फंक्शन है, p भी x का, सारे के सारे x का फंक्शन।
इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ लिया जाए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी कि दिस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, दिस इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन। तो हम लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से होता क्या है, मल्टीप्लाई चला जाता है प्लस में, मल्टीप्लाई चला जाता है प्लस में। तो बजाय मल्टीप्लाई का डिफ्रेंशिएशन करना प्लस का डिफ्रेंशिएशन करना आसान होता है, क्योंकि इसका ln मसाला का 1 मसाला फिर m का क्या कुछ ना कुछ कर लोगे। तो इसलिए हम उस फंक्शंस में, उस तरह के फंक्शन में जिसमें काफ़ी फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हों या फिर काफ़ी फंक्शन डिवीज़न और प्रोडक्ट दोनों के कंडीशन उसमें लिखे हों, तो उसमें हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। जैसे आप दोनों साइड लॉग ले लोगे क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाएगा। जैसे आसान बनेगा सीधा dy/dx आप कर देना, या फिर a function of the form fx की पावर gx। तो इसमें भी लॉग लेने का फ़ायदा क्या है कि पावर आगे आ जाएगी, जैसे पावर आ जाएगी प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट से आपके पास काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। वेयर f and g are both derivable, where f and g both are derivable, it will be convenient to take logarithm of the function first, then differentiate पहले उसको लॉग ले लो फंक्शन के आगे, फिर डिफ्रेंशिएट करना, उससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी आपको स्टेटमेंट देख के फील नहीं आएगी, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे आपको फील आ जाएगी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है इसमें सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आपका sin x into sin 2x into sin 3x up to sin of nx। आपको फाइंड करना y डैश। तो फिर वही बात, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लॉग लेना है कहाँ पे लॉग नहीं। तो मल्टीप्लाई में फंक्शन है तो आपने लॉग ले लिया, जैसे ln लोगे ln ले लिया सबके आगे, तो ये बन जाएगा सारे के सारे ln ऑफ sin x प्लस ln ऑफ sin 2x प्लस ln of sin 3x अप टू ln of sin of nx। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर लो। ln of मसाला का, ln मसाला का 1 मसाला और फिर y का y डैश इज इक्वल टू ln of sin x का 1 sin x और sin x का cos x। ln of मसाला 1 मसाला, sin 2x का पहले cos 2x फिर 2x का 2, उसी तरह इसका आएगा नीचे sin 3x, ऊपर आएगा 3 cos 3x। चलते गए चलते गए चलते गए, इसका आएगा नीचे आएगा sin nx, ऊपर आएगा n इंटू cos nx। तो ये आपके पास आ गया y डैश का मतलब क्या होता है dy/dx। ये y आप इस तरफ ले आए और पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए cos x, ये आएगा cot x प्लस 2 cot x प्लस 3 cot x अप टू n cot x। तो देखो कितने ही आसानी से cot of nx, ये 2x आएगा ये 3x आएगा। तो बड़े ही आसानी से आपके पास 2-3 स्टेप में इसका आंसर आ गया। यही अगर आप लेंदी स्टेप से करते तो हो ही नहीं पाता वो। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, dy/dx इज इक्वल टू y क्या था sin x sin 2x अप टू sin nx। इसको अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो समेशन ये आ रहा है 1 2 3 4 अप टू n, तो ये r आएगा कॉट ऑफ, पहले में x आ रहा है दूसरे में 2x तीसरे में 3x, तो इसमें rx आएगा। r कहाँ से 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, तो ये आपके पास लिखने का एक और तरीका हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस में वो इसका आंसर ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है और ये भी लिख सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आंसर आएंगे इसमें, बड़े ही ध्यान से देखना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी और कोई भी स्टेप गलत नहीं लिखना है इसमें। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपके पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अप टू एक्स प्लस एन, ये एन लिखा हुआ। देन एफ डैश ऑफ ज़ीरो निकालना है आपको। कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है एन फैक्टोरियल, सेकेंड ऑप्शन है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n, थर्ड ऑप्शन है n इंटू एन प्लस 1/2, और लास्ट ऑप्शन है n फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। तो ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं। फिर वही बात, काफ़ी फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हो, इसको y मान लिया तो ln y क्या आ जाएगा, ln ऑफ x प्लस 1 प्लस ln ऑफ x प्लस 2 अप टू ln ऑफ x प्लस n। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो ये बनेगा ln मसाला का 1 मसाला, मसाला का डैश, x प्लस 1 ऊपर 1 आएगा क्योंकि x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, x प्लस 2 का 1, तो ऊपर तो 1 ही आएगा, तो ये आएगा 1/x प्लस 2 अप टू 1/x प्लस n। तो ये लिखा हुआ है, ऊपर वाला f डैश x लिखा हुआ है, ये आपका f ऑफ x है, और f ऑफ x क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अप टू x प्लस n। ये लिखा हुआ 1/x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 अप टू x प्लस n। आपसे पूछा गया फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो 0 को, यानी कि x को 0 पुट किया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू, ये तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n। तो अगर आप ऑप्शन मैच करो तो डी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। तो जब भी ज़्यादा फंक्शन का, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट आए तो हमेशा दोनों साइड लॉग ले लिया करो। जैसे ही आप दोनों साइड लॉग ले लोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा। तो लिखो इसको, जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। f ऑफ 101 अपॉन f डैश 10, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर आप अच्छे से देखो, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सबसे पहले ये आपके पास प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप दोनों साइड लॉग ले लोगे तो ये बनेगा ln ऑफ y, ये इसके आगे ln लोगे तो ये सारा प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में चला जाएगा। सारा प्रोडक्ट किस में चला जाएगा, सम में चला जाएगा। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में जाके देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे ये आपके पास क्या लिखा हुआ था, मैं इसको f ऑफ x को ऐसा लिख देता हूँ, ये आपके पास लिखा हुआ था प्रोडक्ट r इज इक्वल टू 1 से लेके n x प्लस r लिखा हुआ था। देखो 1 रखा x प्लस 1, 2 रखा x प्लस 2, 3 रखा x प्लस 3, n रखा x प्लस n। जैसे आपने लॉग लिया, ln ऑफ y किसके इक्वल आ गया, ये क्या आ गया, प्रोडक्ट किस में चला गया, सम में। r इज इक्वल टू 1 से लेके n, लेकिन सारे के आगे क्या आ गया, ln ऑफ x प्लस r। तो जैसे आप लॉग लेते हो, ये सारे का सारा प्रोडक्ट किस में चला जाता है, सम में चला जाता है। तो इसमें भी मैंने क्या किया, लॉग लिया, तो सारे का सारा प्रोडक्ट, और ये पावर आगे आ जाएगी n इंटू 101 माइनस n, इसके आगे ln आ जाएगा x माइनस n। n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 100 तक। तो अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। आप इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, y का y डैश
ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 100, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये तो n इंटू 101 माइनस एन, क्योंकि फंक्शन ये x का है, ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, और x का 1 और n का 0, क्योंकि n क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये आपके पास डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो ये आपके पास बेसिकली ऊपर क्या लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और ये y क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। तो यही मुझे चाहिए, इसका उल्टा चाहिए आपको कुछ। ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 100 n इंटू 101 माइनस एन अपॉन x माइनस एन। आपको x को कितना पुट करना है, 101 पुट करना है। तो आपने जैसे x को पुट किया 101, तो ये बनेगा एफ डैश 101 अपॉन एफ ऑफ 101 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 100 n इंटू 101 माइनस एन अपॉन 101 माइनस एन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, देखने में डरावना था, बाकी क्वेश्चन आसान था। समेशन n आ गया, समेशन n क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100। तो पहले 100 नेचुरल नंबर का सम 5050, ये आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा है, आपसे ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो 1/5050। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कोई भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन जिसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस प्रोडक्ट में लिखे हों, उसको आप लॉग की हेल्प से सम में लेके जा सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आता है लॉगरिथम का, कि काफ़ी बड़े प्रोडक्ट को आप बिल्कुल आसान सम में लेके जा सकते हो, और उसका डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन निकालना काफ़ी आसान होता है। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसको खुद से ट्राई करो, फिर हम देखते हैं उसको। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस। आपको इन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आराम से करना, जल्दी मत करना किसी में भी। sin x की पावर ln x इंटू कोसेकेंट ऑफ e की पावर x इंटू a प्लस बी एक्स, ये फंक्शन गिवन है, एंड a प्लस बी की वैल्यू गिवन है π/2e। आपको निकालना है dy/dx एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे आपको dy/dx निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है 2 की पावर, या फिर ये फंक्शन आपके पास 2 की पावर log x की पावर 2x टू द बेस 2 प्लस tan ऑफ
पाई एक्स बाई 4 उसकी पावर 4 अपॉन एक्स पाई, देन dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है आपको। बड़े ही आराम से सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लाइटली मत लेना किसी भी क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है तो सभी को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो अगर मेंस या एडवांस में अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो वही इस तरह क्वेश्चन लिख देगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। इसको क्वेश्चन आसान है लेकिन टाइम लगेगा। y डैश ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स गिवन है पाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर x प्लस x का स्क्वायर प्लस x की पावर 1 अपॉन x। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। जो इसकी नॉर्मल बनेगी x इज इक्वल टू 1 पे, उसका स्लोप फाइंड करना है आपको। तो आप अच्छे से जानते हो, पहले आपको टेंजेंट निकालना पड़ेगा यानी कि एफ डैश निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 पे, फिर m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सॉल्व करो सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से। पहला है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर ln x। तो आपको इसमें दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा ln y इज इक्वल टू, ये ln x तो आगे आ जाएगा और अंदर बच जाएगा ln ऑफ साइन x। ln ऑफ साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, cot x आता है इसका। तो सिंपली आपने डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया। ln y का क्या होगा, y डैश अपॉन y। तो याद रखना y डैश अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln y होगा। ये आने वाले टाइम में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन ln साइन x का क्या होता है, cot x, प्लस दूसरा फंक्शन इनटू ln x का डिफरेंशिएशन x। तो यहाँ से जो y डैश आ गया वो कितना आ गया, y इधर मल्टीप्लाई का, और y क्या है, साइन x की पावर ln x इंटू ये सारे का सारा मल्टीप्लाई में आएगा तो ये आएगा ln x इंटू कॉट एक्स प्लस ln ऑफ साइन x अपॉन x। तो ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। सेकेंड था कुछ इस तरह से, x की पावर 10x प्लस साइन x की पावर cos x। अब ये बेसिकली दो फंक्शन बन गए। अब इन दोनों को आपको अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मैंने सॉल्व करूँगा, इसका सॉल्व करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि आप डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले को आपने f मान लिया, या फिर इसको y रखो, इसको भी y मान लो। एक y ये हो गया, एक y ये हो गया, दोनों का डिफ्रेंशिएशन आपको, या फिर इसको f मान लो, इसको g मान लो, f तो log ले लिया, ln f आएगा। अच्छा, ये 10x आगे आ जाएगा और अंदर बचेगा ln ऑफ f का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश अपॉन f, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y डैश अपॉन y। तो f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश अपॉन f। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला फंक्शन इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस ln x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन, सामने देखो सेकेंड स्क्वायर x लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपके पास जो f डैश आ गया
एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, वो क्या आ गया, एफ आ गया। एफ क्या है, एक्स की पावर 10x। ये बेसिकली दो क्वेश्चन उसने पूछ लिया आपसे, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए। इनका कोई एक साथ सॉल्व करने का तरीका नहीं है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इस पूरे के आगे लॉग मत ले लेना, क्योंकि लॉग सम में कोई काम नहीं आएगा आपका, पावर में काम आएगा। ये x की पावर 10x, ये लिखा हुआ है 10x अपॉन x प्लस ln x इंटू सीकेंड स्क्वायर। ये सीकेंड स्क्वायर x लिखा हुआ है, इसको लिख लेना। ये तो आपने अभी पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया है। उसी तरह जो इसको g मानोगे तो इसके आगे log लिया तो ये आएगा ln ऑफ g इज इक्वल टू कॉस एक्स, आगे आ गया, अंदर बचा ln ऑफ साइन एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका आएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ln साइन एक्स का अभी हमने देखा था कॉट एक्स होता है, प्लस ln साइन एक्स को वैसे का वैसे रखा, और कॉस एक्स का क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये g से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये g डैश क्या आ गया, g डैश ऑफ x क्या हो गया, g यानी कि ये फंक्शन क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये दिस इंटू दिस, तो ये आएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस इसको यहाँ पे लिख लेना, ये क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो इसको लिख लेना आराम से। अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर देना, जब दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने का एक और मेथड अच्छा है, देखो वो भी देखो अच्छे से। कोई एक फंक्शन उठा लेते हैं, जैसे मैंने fx मान लिया x की पावर 10x। तो अभी एक मेथड तो बताया था, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, e की पावर 10x ln x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये वही लिखा हुआ है। तो f डैश एक्स अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो तो e की पावर मसाला, e की पावर मसाला, तो ये तो क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ये तो यही लिखा हुआ है, इंटू फिर 10x इंटू ln x का 10x अपॉन x प्लस ln x इंटू सीकेंड स्क्वायर। तो कभी भी आपके पास fx की पावर gx लिखा हो तो आप उसको ऐसे लिख लो, e की पावर gx ln fx। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर आप फाइंड करने जाओगे, इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन dy बाई dx निकालोगे, किसका, fx की पावर gx का, क्या आ जाएगा, e की पावर मसाला का e की पावर मसाला। तो ये तो वही लिखा हुआ है, ये तो वही लिखा हुआ है, ये तो fx की पावर gx ही लिखा हुआ है। फिर इन दोनों का gx इंटू ln fx का 1 अपॉन fx f डैश x, प्लस फिर gx का क्या आएगा, g डैश x, और इसको वैसे का वैसे रखा। तो ये उससे भी आसान मेथड है पीछे वाले से, कि जो भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हो तो उसको e की पावर में ले जाया करो। ई की पावर में लेके जाने से क्वेश्चन और भी आसान बन जाएगा, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वही बात, काफ़ी फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए तो आपने ln लिया, तो ये बनेगा ln ऑफ साइन एक्स, प्लस इसके आगे ln लोगे तो ये रूट साइन एक्स बाहर आएगा, अंदर तो ln ही बचेगा, वो 1 के इक्वल होता है, प्लस इसके आगे ln लिया तो ये आएगा ln ऑफ ln एक्स, प्लस इसके आगे ln लिया तो ln ऑफ, ये पावर आगे आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, और अंदर बच जाएगा ln ऑफ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आएगा y डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू ln साइन एक्स का अभी हमने फाइंड किया था कॉट एक्स होता है, रूट मसाला का 1/2 रूट मसाला, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, प्लस ln मसाला का 1 अपॉन मसाला, फिर ln एक्स का आगे फिर 1 अपॉन एक्स, प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा,
तो कॉस इनवर्स एक्स और एल एन एक्स का ये प्लस एल एन एक्स को वैसे का वैसे रखा, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस y को इस तरह मल्टीप्लाई करते ना, आपके पास y डैश आ जाएगा। प्रोडक्ट में और पावर में भी दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग से आपके पास आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इन दोनों के आगे लॉग लोगे, इसके आगे लॉग लिया तो ये पावर आगे आ जाएगी, एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स बनेगा। ये मल्टीप्लाई बीच में प्लस बन जाएगा, इसके आगे एल एन लिया तो 3x आगे आ गया और अंदर बच गया एल एन ऑफ सीकेंट एक्स। डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। एल एन वाई एक बार और लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है एल एन स्क्वायर एक्स, सिंप्लीफाई करते हैं। ये कॉस की पावर -1 है तो -1 बाहर आ जाएगा, -3x एल एन ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ये एल एन वाई आया था एल एन स्क्वायर एक्स -3x एल एन ऑफ कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन आपको स्टार्ट करना है। तो एल एन वाई का क्या होगा, y डैश अपॉन वाई मसाला स्क्वायर, पहले तो 2 मसाला होगा, फिर एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3x इंटू एल एन कॉस एक्स का देखो -10x होता है, कैसे आता है, एल एन मसाला का 1 अपॉन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है। तो ये डायरेक्टली याद रखना, मैंने आपको लिखवा भी दिया होगा, अब बिल्कुल सामने अपने बोर्ड पे देखना, 16 नंबर या फॉर्मूला होगा या 15 नंबर, तो वो देख सकते हो। अच्छा माइनस तो मैंने बाहर ही निकाल लिया, तो ये तो प्लस की तरह काम करेगा आपका, तो प्लस आएगा 3x का 3 एल एन ऑफ कॉस एक्स। तो ये आपके पास डिफ्रेंसिएशन आ गया इसका। अब इस y को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा y डैश इज इक्वल टू वाई इंटू 2 एल एन एक्स अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस 3x 10x, ये अंदर जाएगा -3 एल एन ऑफ कॉस एक्स। अगर उसने चाहा तो मल्टीपल बनाने के लिए इसको सीकेंट एक्स लिख देगा और यहाँ पे प्लस कर देगा, क्योंकि सीकेंट एक्स के बाद -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये प्लस भी आ सकता है, तो उसमें टेंशन मत लेना अगर कुछ वैसा लिखा हो। a प्लस बी गिवन है पाई अपॉन 2। आपको भी वैल्यू निकालनी dy/dx एट x इज इक्वल टू -1 पे। अच्छा ये प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लो, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लो, फिर हम यूज़ करते हैं। पहला फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स की पावर एल एन एक्स, इसको अभी मैंने बताया ई की पावर में लिख सकते हो, ई की पावर एल एन एक्स एल एन ऑफ साइन एक्स आएगा। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालने बैठे हो तो एफ डैश एक्स आएगा आपके पास, एफ डैश एक्स आ गया ई की पावर मसाला का ई की पावर मसाला, तो वो तो यही, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, ये आएगा तो यही है, तो साइन एक्स की पावर एल एन एक्स इंटू फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एल एन एक्स इंटू एल एन साइन एक्स का अभी बताया मैंने कॉट एक्स आता है, प्लस फिर एल एन साइन एक्स को वैसे का वैसे रखा और एल एन एक्स का क्या है 1 अपॉन एक्स, तो ये आपके पास एफ डैश दिस आ गया। आपको साथ साथ एफ डैश 1 भी निकालना है, तो मैंने एफ डैश 1 भी निकाल ही लिया साथ के साथ, एफ डैश 1 यानी कि 1 पे वैल्यू, तो ये 1 पे ये 0 बन जाएगा, ये बनेगा
साइन 1 की पावर ln 1 होता है 0, साइन 1 की पावर 0, ये 1 आएगा, ये 0 बनेगा, ये ln साइन 1 बचेगा। तो आंसर पूरे को सॉल्व करने के बाद ln ऑफ साइन 1 बचेगा, बस और कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी निकाल लेता हूँ। f ऑफ 1, यहाँ पे 1 पुट किया आपने, चलो उसको बाद में निकालते, पहले हमने सिर्फ f डैश निकाला। उसी तरह मैंने एक और फंक्शन मान लिया g ऑफ x, वो हमने मान लिया कोसिकेंट ऑफ e की पावर x a प्लस bx। तो कोसिकेंट ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट मसाला कॉट मसाला, सामने लिखा होगा, देखना इसको अच्छे से। तो इसका आएगा माइनस कोसिकेंट मसाला, मसाला यानी कि e की पावर x, e की पावर प्लस बी एक्स इंटू कॉट ऑफ मसाला, मसाला यानी कि e की पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स, फिर अंदर वाले का। तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो b आएगा, प्लस दूसरा फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो फंक्शन वही आ जाएगा e की पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स। हमें g डैश ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा, तो g डैश ऑफ 1 निकाला अगर हमने, तो ये बनेगा माइनस कोसिकेंट ऑफ e की पावर 1 e, ये बनेगा a प्लस बी, कॉट ऑफ e की पावर 1 b e a प्लस बी, e की पावर 1 e b प्लस ये आएगा e इंटू ए प्लस बी। तो अगर आपने 1 a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है पाई अपॉन 2e, तो यहाँ पे आपने लिखा माइनस कोसिकेंट e इंटू पाई अपॉन 2e इंटू कॉट ऑफ e इंटू पाई अपॉन 2e, e b प्लस e इंटू पाई अपॉन 2e। कोसिकेंट पाई बाई 2 1 होता है, कॉट पाई बाई 2 0 होता है। ये कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये 0 बन गया, तो पूरा कितना आ गया? 0 आ गया। तो जी डैश 1 कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, ये फंक्शन बेसिकली एच ऑफ एक्स था, नया फंक्शन मान लिया। ये बेसिकली था क्या? एफ एक्स इंटू जी एक्स। हमें निकालना था एच डैश एक्स। एच डैश एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। हमें एच डैश 1 पे निकालना था, तो ये आता एफ ऑफ 1 इंटू जी डैश 1 प्लस एफ डैश 1 इंटू जी ऑफ 1। जी डैश 1 तो 0 आ गया, तो ये तो पूरी क्वांटिटी ही 0 बन गई। एफ डैश 1 हमने अभी निकाला था, एफ डैश 1 आता है एल ऑफ साइन 1, एल ऑफ साइन 1 इंटू जी ऑफ 1। अच्छा, जी ऑफ एक्स क्या है? ये रहा। इसी में आप जी ऑफ 1 भी निकाल लो। यहाँ पे जी ऑफ 1 यानी कि एक्स को 1 पुट किया, तो ये 1, तो ये आएगा कोसिकेंट ऑफ ई इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी होता है पाई अपॉन 2e, तो कोसिकेंट पाई बाई 2 1 आएगा, तो ये भी 1 आएगा, तो ये आएगा 1। तो आंसर एच डैश 1 का जो आएगा, जो हमसे पूछा गया है, वो आएगा एल ऑफ साइन ऑफ 1। तो क्वेश्चन लेंथी था, मुश्किल नहीं था। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट को आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर उसका आ जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, उनको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, जो भी आपका आंसर आएगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।